हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो मोस्ट प्रॉब्ली सब बिजनेस के लिए चलता है, जिसमें परचेज, सेल, स्टॉक, इन्वेंट्री, जीएसटी रिपोर्ट्स ये पूरे अपलोड होते हैं और ये पूरा काम चलता है। ठीक है, बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। चलो देखते हैं आगे कैसे होता है। तो इसमें यूजर नेम पासवर्ड है एडमिन और एडमिन। आप चाहे तो इसको बाद में चेंज कर सकते हैं या फिर अपने जो कामगार है या फिर जो वर्कर है उसके हिसाब से, उसको रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से उनका यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर दे सकते हैं। तो ये कहाँ कर सकते हैं, तो ये सिक्योरिटी में यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हैं और सेटिंग्स के अंदर पूरा उनका जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, जैसे कि वो सिर्फ सेल ही करे, बाकी उसको कुछ दिखे ना, प्रॉफिट लॉस हो करे, तो उनको वो रिस्ट्रिक्शन करा के दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे है इसके अंदर रिकॉर्ड में कस्टमर मास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू और क्लोज। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आल्ट का बटन दबाओगे तो इसके नीचे का ये शॉर्टकट चालू हो जाएगा। आल्ट एम दबाओगे तो वो चालू हो जाएगा, आल्ट एम दबाओगे तो ये स्टार्ट होगा, आल्ट डी तो माउस यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आल्ट एन दबा देते हैं तो ये पूरा स्टार्ट होगा। तो ये कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड आप रख सकते हो, जैसे कि उसका कस्टमर का नाम, जैसे मैं अपना डाल देता हूँ अलीम शेख, एड्रेस डाल देता हूँ पुणे, कॉन्टैक्ट नंबर 7972860460। आप डेमो के लिए ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं तो आपको डेमो मिल जाएगा। ठीक है, ईमेल आईडी, अगर जीएसटी है तो यस बोल दो और उसका जीएसटी नंबर डाल दो तो बिल के अंदर जीएसटी नंबर आ जाएगा। नो रहेगा, इंडिविजुअल सेल कर रहे हो तो बस नो बोल दो, आ जाएगा। पैन कार्ड नंबर डालना है तो पैन कार्ड नंबर डाल दो। बैंक डिटेल्स, कौन से स्टेट से है वो स्टेट डाल दो तो उसका स्टेट कोड भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। और उसका ओपनिंग बैलेंस मतलब उधारी क्या है तो ये डाल सकते हो। मान लो मेरा उधारी है 1500 रुपया, तो ऐसे स्लिप करके डाल दो तो बिल करते करते ये 1500 रुपये दिखाई देगा। ओके, बस यहाँ पे सेव कर देना, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ओके, अब इसको चेंज करना रहेगा तो बस व्यू को क्लिक कर दो तो पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। बस यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके बोल देना, यहाँ पे आ जाएगा। आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो जो चाहिए वो, और यहाँ पे मॉडिफाई दबा सकते हो, या फिर ये नहीं चाहिए रहेगा तो बस डिलीट दबा दो, पूरा उसका डेटा इरेज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें सप्लायर मास्टर। ओके, सप्लायर मास्टर जाने से पहले एक शॉर्टकट लेते हैं टीटॉट की, परचेस यहाँ पे हो जाएगा, सेल हो जाएगा, जो परचेस के अगेंस्ट पेमेंट देते तो वो यहाँ पे आ जाएगा, सेल्स के अगेंस्ट जो पैसा हमको मिलता है वो रिसीट में आ जाएगा, और जो हमारा खर्चा होता है वो एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा ऊपर ही दिया हुआ है जो हमको रेगुलर लगता है। ओके, और स्टॉक जो देखना है तो स्टॉक आ गया, और स्टोरेज कहां पे रखा हुआ है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रिकॉर्ड में सप्लायर मास्टर, ये सप्लायर का पूरा डिटेल आ गया इस टाइप में, जैसे हमने कस्टमर देखा था वही टाइप में आ जाएगा पूरा, बस लाइसेंस नंबर और जीएसटी नंबर मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें मटेरियल मास्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे न्यू बोल दिया और जो आपका मटेरियल रहेगा वो मटेरियल का नाम यहाँ पे डाल दिया। मान लो मैं डालता हूँ ABC, आप कैपिटल भी कर सकते हो ABC, उसका मैन्युफैक्चर डाल दिया। परचेस रेट आ गया मान लो 100 रुपया, सेलिंग रेट आ गया 150 रुपया, उसका जीएसटी कितने परसेंट लगता है तो 12%। ओके, आप यहाँ पे जो भी डाल सकते हो, 5%, 12%, 18%, 28%, या फिर नहीं रहेगा तो 0। ओके, ऐसे 0 भी कर सकते हैं। 12% मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे टाइप आ गया कि अलग अलग टाइप्स में आप काम कर सकते हो। उसको कितना स्टॉक है मेरे पास में, मान लो मेरे पास में ये जो है ये 10 स्टॉक में है। ठीक है, और यहाँ पे बस मैं सेव कर देता हूँ। रिकॉर्ड इंसर्टेड जो हमने कस्टमर मास्टर में किया था सेम इसी तरह से। ओके, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो हम अभी देख रहे थे, परचेस बिल। ट्रांजेक्शन में परचेस बिल के रिगार्डिंग आता है कि परचेस बिल किया और अगर मुझे चलन आया तो परचेस चलन मार दिया, और रिटर्न करना है तो परचेस रिटर्न कर दिया। सेम इसी तरह से सेल बिल आ गया, सेल चलन, सेल रिटर्न। काउंटर सेल बोल के आता है जिसमें आपको किसी का कुछ रिक्वायरमेंट लेना नहीं, बस काउंटर सेल करना है, 50 रुपए 20 रुपए की चीज बेचना है। नेक्स्ट आता है कोटेशन बोल के। ठीक है, अब ये एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो परचेज बिल को क्लिक करूंगा जो कि बाहर भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू बोल दिया, क्या नाम है वो डेट ले लिया बिल का, आगे पीछे डेट ले सकते हो आप जैसे आपको चाहिए वैसे। फिलहाल मैं 29 लेता हूँ जो आज की डेट है। बिल नंबर डाल देता हूँ A123। डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डालता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम नहीं है यहाँ पे, नया है, समझो ये मुकेश तो है ही, मैं नया डालना है, मुझे रिलायंस की तरफ से आया है तो मैं बाजू में क्लिक करूंगा, यहाँ पे डालूंगा रिलायंस और सेव कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पे आपको उसकी लिस्ट में दिखाई देगा। ओके, बहुत ही आसान है, बस बाजू में बटन में क्लिक करके आप चलते बिल में जो चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नोट डालना है तो नोट डाल दो। पे मोड कैसा किया है, कैश किया है या क्रेडिट लिया है, अगर कैश किया है तो कैश खाते में चला जाएगा, क्रेडिट लिया है तो क्रेडिट खाते में चला जाएगा। ठीक है, मैं क्रेडिट कर देता हूँ। मटेरियल क्या है इसमें, अभी जैसे हमने लिया था ABC। ओके, और उसका मैन्युफैक्चर क्या है, बैच नंबर क्या है, कितने क्वांटिटी हमने लिए हैं, मान लो मैंने लिया है 10 क्वांटिटीज। ठीक है,
क्या रेट से लिए, तो 100 रुपये आ गया, मुझे कुछ चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। डिस्काउंट कितने परसेंट है, 10%, 20%, जो भी आपके हिसाब से डाल सकते हो, या मैनुअल डिस्काउंट आया तो मैनुअल डिस्काउंट भी आप डाल सकते हो। और उसका जीएसटी आ गया, तो 12% यहाँ पे है ना, ये वाला 6% और 6% ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ले लेगा। अगर आईजीएसटी रहेगा तो आईजीएसटी भी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देगा। ठीक है, बस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि सीजीएसटी एसजीएसटी वाला है या आईजीएसटी वाला है, तो आईजीएसटी लेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम करना है, पर आइटम लिस्ट में नहीं है, यहाँ पे नया आइटम बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, बाजू में क्लिक करूँगा और नया आइटम बनाऊंगा, जैसे XYZ। ओके, उसको सेव करूँगा, सेल बिल वगैरह कुछ नहीं दूंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलते बिल में आप आइटम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, आपको बिल बंद करके वापस जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मैंने 5 ले लिया, क्या रेट से लिया है, तो 150 रुपये से लिया है, उसका जीएसटी कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में कुछ हमाली लगा है तो हमाली लगा सकते हो, ट्रांसपोर्ट लगा है तो ट्रांसपोर्ट लगा सकते हो, मान लो 50 रुपये ट्रांसपोर्ट लग गया, तो ऐसे हिसाब से आप लगा सकते हो, जो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पे सब होने के बाद में सेव कर देना, रिकॉर्ड इंसर्टेड, समझ गए। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से आपको आता है परचेज चलान और परचेज रिटर्न, बहुत सिंपल है, बस रिटर्न करना है। आगे का देखते हैं सेल बिल, जो कंटिन्यूस हमको लगता है वो। ठीक है, F3 सेल बिल, यहाँ पे न्यू बोल दिया, जो डेट है आज का डेट आ गया, कस्टमर का नाम जो मैंने अभी मेरा नाम डाला था, बस यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करोगे आप, उसका एड्रेस के साथ में आता है, क्योंकि सेम नाम रिपीट होता है ना बार बार अलग अलग एड्रेस से, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, यही मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉल करके डेमो ले सकते हो, उसकी उधारी आएगी, क्या उधारी है वो। ठीक है, बाद में पे मोड आ गया, कैश, क्रेडिट या ऑनलाइन, जैसा चाहिए आप पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाद में मटेरियल का नाम आ गया, और मटेरियल के नाम के आगे ही उसका स्टॉक दिखेगा कि एबीसी मैंने ऑलरेडी 10 लिया था और ऑलरेडी इसमें 10 ऐड कर दिया है करके। ठीक है, और XYZ मैंने 5% परचेज किया हुआ था करके, इस टाइप में। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, एक बिल मार के दिखा रहा हूँ स्टॉक कैसे कम होगा, उसमें 1 डाल दिया तो रेट ऑटोमेटिक आ गया, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो आपके हिसाब से, और जीएसटी ऑटोमेटिक को कैलकुलेट करके दे देगा 6% के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, इसमें XYZ लेता हूं मैं, आप कीबोर्ड से भी ले सकते हो, बस X दबाओगे तो XYZ का ऑटोमेटिक आ जाएगा उसमें, तो आपको माउस लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे 1 दे दिया मैंने, क्या रेट से दिया है, मान लो मैंने 210 रुपीज से दिया है, उसका जीएसटी कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे करके बस मैंने यहाँ पे सेव कर देना है, तो सेव कर दिया। तो यहाँ पे प्रिंट के अलग अलग ऑप्शंस हैं जो हमको प्रिंट निकालना है, वो स्मॉल बिल है लेजर में, बिग बिल है लेजर में, थर्मल में, और क्वार्टर साइज भी है, तो ये आप कोई भी प्रिंटर इसमें यूज कर सकते हो, कि लेजर प्रिंटर यूज किया तो वो भी चलेगा, बाद में इंकजेट प्रिंटर यूज किया, इंकजेट जो रहता है इंक वाला प्रिंटर, वो भी चलेगा, फिर थर्मल प्रिंटर जो छोटा वाला होता है जिसमें 3 इंच का या 2 इंच का पेपर साइज आता है, वो भी चलेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें पूरा ऑप्शन है यहाँ पे, तो अभी इसमें प्रिंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कि कैसे प्रिंट प्रीव्यू काम करता है करके। ओके, तो ये इसका प्रिंट प्रीव्यू है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यहाँ पे पूरा एक छोटे में आपको दिख रहा होगा, ये मैं इसको बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं, कि ये हाफ साइज में आएगा, A4 के हाफ साइज में, जिसमें ऊपर पूरा आपका नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, कुछ लोगो रहेगा तो लोगो भी आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा, ये पूरा डिटेल आएगा बिल का। ठीक है, बाद में वो बायर का डिटेल आ जाएगा पूरा, क्योंकि कौन बाय कर रहा है, कैसे बाय कर रहा है, बाद में आइटम का नाम आएगा, उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, और नीचे जब हम लेंगे तो जीएसटी का पूरा डिफरेंशिएट आएगा कि जीएसटी कैसे काम करेगा, उस पर कैसे आएगा, ये पूरा उसका आएगा कि अमाउंट, उस पर जीएसटी कितना लगा है और टोटल अमाउंट कितना हुआ। ठीक है, ये पूरा इसमें है, बाद में कस्टमर पेंडिंग वगैरह पूरा आएगा यहाँ पे कस्टमर सिग्नेचर के टाइम को। ठीक है, तो ये इस टाइप में काम करेगा हाफ साइज में। अगर आप फुल साइज देते हो तो बस यहाँ पे बिग को क्लिक करो और प्रिंट बोल दो, तो ये पूरा बड़े साइज में आ जाएगा, A4 पे पूरा जो बड़ा होता है ना, ज्यादा आइटम वाला, वो आ जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, बस आप यहाँ पे प्रिंट को क्लिक करोगे तो प्रिंटर में से ऑटोमेटिक प्रिंट आपकी निकल जाएगी। ओके, तो ये टाइप में हो गया, तो मैंने यहाँ पे 1 दिया था 20 में से और 5 में से 1 दिया है, तो नेक्स्ट टाइम स्टॉक जैसे मेंटेन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 19 दिखाएगा, ये देखिए। ओके, और इसमें से 4 दिखाएगा, ये टाइप। तो सेल बिल आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा बैक जाइए और थोड़ा उसको स्लो करके भी आप देख सकते हो, उसमें ऑप्शन रहता है स्लो करने का, अगर आप मैं फास्ट जा रहा हूं तो। ठीक है, नीचे कमेंट करके बता दो कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, मैं इसको स्लो करके और रीअपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पेमेंट, ऐसी आगे का है इसमें, जैसे सेल चलन आ गया, सेल रिटर्न आ गया, काउंटर सेल बोल के आ गया, जिसमें कस्टमर की डिटेल लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हो, विदाउट टाइप करे भी आप उसको डायरेक्टली भेज सकते हो। ठीक है, ये डमी का सेल हो गया, जो डमी बिल हम लोग करते हैं ना, वो वाला जो जीएसटी में नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है कोटेशन, इसी टाइप में कोटेशन रहेगा, ये पूरा कोटेशन आप निकाल के फॉरवर्ड कर सकते हो उनको।
नेक्स्ट आता है सर्विसेज में पेमेंट रिसीट एक्सपेंस। ये देखते हैं यहाँ पे ऊपर, ये पेमेंट जहां से हमने परचेस किया है उसको आप पेमेंट कर सकते हो रिलायंस को, वो पूरा उसका लेजर वगैरह आ जाएगा, कैसे पेमेंट किया वो हिसाब से। बैंक में दिया तो बैंक का हिसाब किताब भी उसमें पूरा ऐड हो जाएगा। कैश क्रेडिट ऑनलाइन, रिसीट का ऐसे ही आ गया, यहाँ पे न्यू कर दिया। ये आप बिल टू बिल काम कर सकते हो, जैसे मेरा नाम ले लिया, अमाउंट डाल दिया, बिल नंबर डाल दिया, तो बिल टू बिल भी काम करेगा ये कि ये बिल का कितना आगे इसमें रहा हुआ है, ठीक है। इसका प्रिंट भी निकाल के आप उनको रिसीट पे प्रिंट भी दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर एक्सपेंस बोल के, जो खर्चा रहता है ना हमारा कि लाइट बिल कितना हुआ है, रेंट कितना हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसका कैटेगरी बनाऊंगा। मान लो रेंट कैटेगरी बना दिया मैंने, मान लो लाइट बिल कैटेगरी बना दिया। इसमें आप छोटा छोटा बना सकते हो, जैसे चाय वाला कि एक साल में चाय का बिल कितना हुआ है, कि नेक्स्ट ईयर हम लोग को चाय कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, वो हम लोग देख सकते हैं। फिर उसमें सैलरी भी बना सकते हो कि राजू मेरे पास में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी कितनी है, तो वो राजू की सैलरी भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, एडवांस वगैरह भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा एक्सपेंस कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्टॉक बोल के। स्टॉक में होता क्या है कि परचेसिंग कितना हो रहा है, सेल कितना हो रहा है, पूरा दिखा देता है ये इस टाइप में, ठीक है। इसको बड़ा करता हूं थोड़ा सा। तो हमने एबीसी देखा था अभी, एबीसी 20 का परचेस है, एक सेल है और 19 स्टॉक में है। 20 का परचेस मतलब 10 परचेस किया था, 10 इसके पहले ओपनिंग स्टॉक में लिया था, ठीक है। 150 रुपये रेट के हिसाब से है, सेलिंग रेट 2850 रुपया, ठीक है। एक्सपायरी भी ऐसा है, पूरे आपको दिखाई देंगे। आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो, जैसे मुझे सिर्फ एबीसी देखना है, सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ एबीसी दिखेगा। सब देखना है तो शो ऑल बोल दो, पूरा दिखाई देगा। इसको आप डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकते हो या फिर इसको एक्सेल या पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेल या पीडीएफ में करके बैंक को अगर देना तो वो भी आप मेल या व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें सब पूरे रिपोर्ट्स आते हैं कि परचेस रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, सेल और परचेस का। इसमें एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ये सेल का रिपोर्ट आ गया, इसको भी बड़ा कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा अंदाज आ जाए, ठीक है। तो ये आयरन नेल मैंने सेल किया था, आइटम वाइज ये पूरा आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे डेट टू डेट कर सकते हैं कि कौन से डेट से मुझे देखना है, कौन से डेट से कौन से डेट तक आपको देखना है, तो पूरा आ जाएगा। क्लिक करोगे तो पूरा डेट का हिसाब किताब आएगा कि 29 तारीख को एबीसी बेचा था मैंने और 29 तारीख को XYZ बेचा था मैंने, इस टाइप में। ये मटेरियल वाइज सेल हो गया। नॉर्मल सेल रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पे सिर्फ सेल रिपोर्ट को क्लिक कर दो, ये पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा, कब कब क्या क्या दिया हुआ है हमने। मैंने 1 तारीख से देखूंगा तो ये फिल्टर करके दे देगा। शो ऑल बोलूँगा तो शो ऑल हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको एक्सप्लेन करने में आसान हो जाएगा। ऊपर उसका नाम आएगा, कस्टमर का डेट आएगी कि उसको क्या क्या दिया है वो बिल में, वो पूरा आ जाएगा। जैसे सेकंड बिल आ गया, ये थर्ड बिल आ गया, ब्लू में वो क्रॉस करके दिया हुआ, ठीक है। इसी टाइप में पूरे रिपोर्ट्स आते हैं, ये पूरे रिपोर्ट्स हो गए। एक्स्ट्रा रिपोर्ट में मैन्युफैक्चर वाइज, मटेरियल वाइज सेल आ गया, टाइप वाइज आ गया। टाइप वाइज मतलब क्या है कि उसमें आपने आइटम मास्टर में क्रिएट किया है टाइप बोल के कि प्लास्टिक का आइटम, स्टील का आइटम, आयरन का आइटम, आप अलग अलग टाइप आपके हिसाब से जो चाहिए वो नाम उसको दे सकते हो, तो वो हिसाब से परचेस सेल दिखा देगा, ठीक है। स्टॉक में अलग अलग है, टाइप वाइज स्टॉक, स्टॉक डिटेल्स, वही जो हमने टाइप बोला था वही। और स्टॉक डिटेल्स में क्या क्या आएगा, जैसे हमने अभी देखा था जस्ट, कि इसको बड़ा करता हूँ कि आपको एबीसी में एग्जाम्पल आ जाएगा कि एबीसी 10 फिजिकल स्टॉक लिया था मैंने ओपनिंग में, 10 परचेस किया था तो टोटल 20 हो गया। तो ये समझने में आसान हो जाता है कि कैसे किया मैंने, 20 कैसे आया हुआ, उसमें सिर्फ 20 दिखा था, इस सेल आ गया, टोटल 19 में स्टॉक बाकी है, इस टाइप में, ठीक है। तो ये क्वांटिटी वाइज दिखा रहा है। तो आप केजी वाइज भी दे सकते हो, 1.25 केजी, ग्राम, जो भी है उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेजर्स आते हैं, ठीक है। परचेस कब किया है, सेल कब किया है, उसका पूरा हिसाब किताब ये आ जाएगा पूरा। मैं यहाँ पे नाम सेलेक्ट करूंगा तो ये दिखाई देगा यहाँ कि 29 तारीख को सेल किया था, 3 नंबर उसका वाउचर नंबर है, 355 का सेल है, 1500 का ओपनिंग बैलेंस था, 1855 रुपये बाकी है उसका, ठीक है। अभी अगर मैं उसका रिसीट मारता हूँ 100 रुपये की, न्यू बोल दिया, सामने सामने लाइव भी करते हैं, सामने सामने लाइव भी करते हैं। यहाँ पे न्यू बोल दो, वो जो कस्टमर है उसके कस्टमर नाम का कर दो, कितनी अमाउंट दे रहे हो, मान लो 100 रुपये दे रहे हो, या 100 रुपये करके बस सेव कर देना, ठीक है। फिर जब जैसे ही लेजर में जाएंगे हम लोग यहाँ पे कि जो लेजर हमने चालू किया था उसका नाम सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपने 29 तारीख को पेमेंट दिया था और मेरे से माल लिया था, इस टाइप में कि 100 रुपये दिया है आपने और 100 रुपये की जगह पे मैंने आपको 355 रुपये का माल दिया हूँ, तो 255 पहले का पेंडिंग में रह गया और 1500 रुपये पहले का अमाउंट हो गया, 1755 रुपये अमाउंट बाकी आने का। इसको आप डायरेक्टली एक्सेल या पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं।
दिखते हो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और परफेक्ट दिखता है। आप भी कस्टमर को भेज सकते हो, प्लस आपके हिसाब से आपको जैसे कस्टमाइज करना है तो हम लोग कस्टमाइज भी करा के दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें ऐसे ही पेंडिंग रिपोर्ट, बिल वाइज और टोटल अमाउंट का। एक्सपेंस रिपोर्ट आता है, पेमेंट रिपोर्ट, रिसीट रिपोर्ट आता है, जीएसटी के पूरे रिपोर्ट्स आ जाते हैं, R1 R2 और पूरे रिपोर्ट हो जाते हैं, HNY वगैरह। प्रॉफिट लॉस आता है, डेट वाइज, मटेरियल वाइज, मैन्युफैक्चर वाइज वगैरह। डे रिपोर्ट आता है जिसमें पैसा आया कितना, गया कितना, बचा कितना। बैंक का रिपोर्ट आता है, प्लस इसमें आपको हिसाब से बैलेंस शीट ये वो पूरा आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। प्लस अगर आपको चाहिए रहेगा तो ये मेरा नंबर है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, 7972860460 बोल के मेरा नंबर आता है, ठीक है। आप इसको कॉल कीजिए और आराम से अपना डेमो अरेंज कीजिए, और जो भी रहेगा इसका रेट बहुत ही बढ़िया है और मार्केट से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है, ठीक है। और इसकी सर्विस के लिए हमारा सर्विस सेंटर है, आपको कोई दिक्कत आती है तो सर्विस सेंटर में आप कॉल कर सकते हो, आपको पूरी सर्विस मिल जाएगी, ठीक है सर। नीचे नंबर दिया हुआ है, आपके हिसाब से आप कॉल करो, आपको एक इंजीनियर असिस्ट करेगा, पूरा आपको लाइव डेमो दिखाएगा, आपको अच्छा लगेगा तो फिर इंस्टॉल करके ले लेना। ओके सर, थैंक यू।